अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केटीवी उर्दू के खास शुमारे में मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। और आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि क्यों ना 3 टायर सिस्टम जो है उस पर बात की जाए और देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम को मुनक्किद करने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम का बराह रास्त जो फायदा है वो हमारे लोगों तक क्या वाकई तौर पर पहुंच भी रहा है, और क्या वाकई तौर पर सियासतें जो है वो यहां पर परवान भी चढ़ रही हैं, और क्या वाकई तौर पर ऐसी जमातें जिन पर ये भी इल्जामात लगते आए हैं कि 70 बरस तक हुक्मरानी करने के बाद उनके बेशतर उम्मीदवार जो है वो अपनी असेंबली निशस्तों को भी छोड़ के आए और आकर के बीडीसी डीडीसी के चुनाव लड़े, यहां तक कि कुछ लोगों ने पंच सरपंच के लिए भी लड़ डाले। हालात पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ऊंच नीच के बीच में रहे। 370-35A जब यहां से बिल्कुल खत्म कर दिया गया और रियासत का दर्जा खत्म हो गया तो सियासत ने कड़े रुख बदलने शुरू कर दिए और यहां यूनियन टेरिटरी बदलने के बाद मरकजी कवानीन बराह रास्त लागू हो गए। नाज़रीन, चूंकि हमने सोचा कि क्यों ना जिलावार तरीके पे हम देखें कि तरक्याती मंजरनामा कहां है और लोग इस वक्त पंचायत राज के मुतलिक क्या कुछ अपनी आरा रखते हैं, और जो नुमाइंदे चुन के आ रहे हैं चाहे वो डीडीसीज हैं या बीडीसीज है या उनके चेयरमैन हजरात हैं, वो किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं, और साथ में बजाय इसके कि वो हुकूमत का हिस्सा होते, उस जमात का हिस्सा होते जो यहां पर हुक्मरान है मुल्क के अंदर, क्या वाकई तौर पर उनके पास उतनी इस वक्त गुंजाइश है कि वो अपने अवाम के साथ काम कर सके। इस हवाले से हमारे पास पुलवामा जिले के जो कांग्रेस के सदर हैं वो मौजूद है स्टूडियो में। जी हां, हम उमर जान साहब की बात कर रहे हैं और इनका चेहरा बखूबी आप जानते होंगे। कई टीवी डिबेट्स के अंदर ये खुद मानते हैं कि जो सवालात किए गए हैं वो जरा इनके सिलेबस से बाहर थे। हम बात करेंगे जरा सिलेबस के अंदर ही रह करके और इनसे पहला सवाल पूछेंगे कि आप बीडीसी चेयरमैन का पूरा भी है और कांग्रेस के सदर भी है जिले के लिए। पहले बताइए कि कांग्रेस जमात आपके जिले में कहां पे है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम। कांग्रेस की जहां तक आपने बात रखी है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी इतिहास अगर हम देखें अपने मुल्क की 125 साल की इतिहास है, बहुत पुरानी पार्टी है। और उसके साथ साथ में हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें जहां पे कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है तरक्की को लेके, रोजगार को लेके, युवाओं से दोस्ती को लेके, सेकुलरिज्म को लेके, और उसी तरीके से हम जिला पुलवामा में भी कोशिश करते आए हैं कि किस प्रकार से हम अपने लोगों के बीच में रहें। जिला पुलवामा चूंकि बहुत ज्यादा हॉट रहा और यह भी माना जाता है कि तरक्याती जितने भी काम हैं किसी न किसी वजह से मुतासिर होते रहे नामसाइद हालात की वजह से। चूंकि इन हालात के बीच में आपने इंतखाब लड़ा और वो भी कांग्रेस की टिकट पे, तो जब इंतखाबात के लिए आप आए और यहां से ये कहें कि रियासत का दर्जा भी खत्म हुआ था, क्या लगता है आपको उमर जान साहब कि जब इंतखाबात के अखाड़े में आप उतरे तो आवाम के वतीरे को देखकर, तेवर को देख करके आप क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो इसकी तरफ इशारा करते हैं जी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट जो था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया था टेक्नोलॉजी को लेके, और ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए उसने ये कंसेप्ट दिया था। बट उसके बाद काफी अरसे के बाद इस बीजेपी ने, जो आजकल के केंद्र सरकार में भी है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन के तौर पे रहे हैं, तो मुबारकबादी देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सपने को साकार कराया। मुल्क तो आजाद हो गया गांधी जी के दौर से लेकर के। कहने का मेरा मतलब है उमर साहब 70 बरस में आप लोग राजीव गांधी के 20-25 साल को। जी जी जी, जिला पुलवामा की आपने बात रखी है, बड़ा हसास डिस्ट्रिक्ट है। उस हसास को लेके हमारी दिली इच्छा रही है कि हम अपने लोगों के बीच में रहे, चाहे उनके दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गम हो, और हर प्रति उनके बीच में रहे।
चुनाव की अगर अब बात करेंगे, जब सरपंच और पंच का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से 5 अगस्त का इंसिडेंट हुआ था, सारा कुछ फ्रीज था, पॉलिटिकल एक्टिविटी सारा फ्रीज था, डिटेंशन चल रहा था, कोई पड़ाव नहीं था पब्लिक के बीच में, अवाम के बीच में कि प्रशासन के पास किस तरीके से हम अपने मसाइल को रखें। उस तरीके से हमने अपने मन में इच्छा थी कि हम अपने अपने इलाके से अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो सरपंच का चुनाव मैंने लड़ा अपने गांव से। हालात इतने खराब थे, बट लोग उस प्रकार ये देख रहे थे कि हमें कोई कल का साथी ऐसा मिलना चाहिए जो एक पुल की तरह हमारे प्रशासन के बीच में रहे। और चलते चलते उसके बाद बीडीसी का चुनाव हुआ जो सेकंड टायर था, तो हमने वो चुनाव भी लड़ा। तो माशाल्लाह लोगों ने काफी मेहनत भी की, उनके बीच में हम रहे। तो जो आज चेयरमैन की कुर्सी पे मैं संभालते हूँ, और जिस ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ, एक हसास ब्लॉक है, काकपोरा, 20 पंचायतों पे मुश्तमिल है। और धीरे धीरे उसके बाद जो डीडीसी का चुनाव हुआ, क्योंकि सेकंड टायर तक जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तक अमेंडमेंट हुआ था वो हमें बिल्कुल आया है। उसके बाद जो टेस्ट डोज किया था, क्योंकि यहां से असेंबली चुनाव की भी बात कर रहे थे, जब धीरे धीरे कश्मीर में गाठी पे पड़ ये आए, तो उसको लेके जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए रातों रात, जैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए, जिला में 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उन्होंने बनाए। बट एज फॉर द पंचायत राज बुक जो मैंने पढ़ा था उस टाइम, जिसमें बीडीसी का चुनाव तक ही मौजूद था, उसमें उन्होंने लिखा था कि बीडीसी को जितने सारे, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में 14 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक में से 11 चेयरपर्सन और म्युनिसिपैलिटी एरियाज के चेयरपर्सन, और उसके बाद जो कंसर्न एमएलए और एमपी वो वोट करके उसका जिला परिषद निकल आएगा, जिसको हम जिला चेयरमैन कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। हम उस चीज को एक्सरसाइज करते थे। बट ऑलरेडी अमेंडमेंट करने के बाद जिस तरीके से इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हर एक ब्लॉक में, उसके बाद वो चुनाव हुआ। ठीक है, इनकी मन के मुताबिक क्या इनको शूट करना, उनके जो पॉलिसीज को लेके जो बिल्कुल आपके सामने आया है, मुल्क के भी सामने और जम्मू कश्मीर के भी सामने, तो उस पॉलिसी को लेके इन्होंने जो टेस्ट डोज किया था कि हम किस तरीके से स्ट्रेंथ में हम जम्मू कश्मीर में है, उस टेस्ट डोज के बाद तो 2 या 1 सीटें लेके जो एक्सीडेंटल निकले। मतलब मैं अपने काकपुरा सेकंड की बात कर रहा हूं, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे बीजेपी ने ये सीट निकाली। ओके। वो भी एक्सीडेंटल बिकॉज ऑफ बाइकॉट। अच्छा, लोग नाराज हैं। अब चूंकि रहता है का कैंडिडेट जो होता है उसका रहता है कि मेरी वोट होना चाहिए। अब उसके रिलेशन में वो वोट पड़े या उसने अपने घर से वोट डाले, लेकिन फाइनली है ये जिला पुलवामा बिल्कुल टन। असल बात आपने कहा कि राजीव गांधी का ख्वाब था कि 3 टायर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए। राजीव गांधी के बाद से मनमोहन सिंह जी ने 10 साल हुकूमत की, और उसके बाद भी काफी देर आप लोग छाए रहे। बीच में नरसिम्हा राव आए, बहुत सारे लोग आए, हुकूमतें बदलती रही। इतनी देर इंतजार करते करते आपको बहरकैफ बीजेपी के ही फैसले को कबूल करना पड़ा कि इनके अंदर हिम्मत थी कि इन्होंने आपके पूरे मुल्क के अंदर 3 टायर सिस्टम को लाने में जब फैसला लिया, कर दिखाया। क्या इसको कबूल करते हैं आप? नहीं, सुनिए, अगर आपको याद होगा कि जो सरपंच और पंच इलेक्शंस हुए जी, उसमें भी जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है उन्होंने बाइकआउट किया। हाँ, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड टायर इलेक्शन हुआ उसमें भी बाइकआउट हुआ, और हमारी पार्टी ने भी बाइकआउट किया था, बिकॉज जो यहाँ पे इन्होंने स्थिति बनाई थी खौफनाक माहौल जैसा। लेकिन हमने जिस तरीके से अपने अपने एरियाज को ले लें, देखिए मुल्क के प्रति अगर आप इस देश में रह रहे हैं, कम्युनल फोर्सेस का जहां तक सवाल है, दिन ब दिन एम्पावर करने में, उसको लड़ने में हमें ही आगे आना है ना। हम उस तरीके से रोड्स पे आए कि जिन्होंने बीजेपी ने जो सारी पॉलिसी बनाई थी उनके खिलाफ तो हम आज भी लड़ रहे हैं,
उसमें हम खौफजदा तो नहीं है। जिस तरीके से जो मशीनरी इन्होंने लगाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन लगाया था, हमने उसके बाद भी अपनी बात रखी है कि हम उस सेकुलर समाज जो हमारा था पूरे जम्मू कश्मीर में, इवन हमारे मुल्क में भी, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस का पॉलिसी हमेशा यही रहा है सेकुलरिज्म को लेके। नहीं, सेक्युलर भारत की जब बात होती है तो एक बात तो बिल्कुल अया है कि अगर चुनाव के हवाले से बात करें तो आप बीडीसी के चेयरपर्सन बन गए या चेयरमैन बनते हैं, कोई डीडीसी चेयरमैन बन गया, तो सियासत करने से तो आपको किसी ने रोका नहीं, लेकिन अवाम के लिए जो इक़दामात सही मौके पे उठाए जाने चाहिए थे, क्या उसी का खमियाजा कांग्रेस भुगत रही है? नहीं, देखिए, आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात करिए, अगर मुल्की सतह की हम बात करेंगे वो इस टॉपिक के बाद भी हम कर सकते हैं। नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको फिलहाल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके जो इन्होंने मोबिलाइज किया था थ्रू पेपर्स के कंसर्न, जो ब्लॉक चेयरमैन होगा वो एज एमएलए होगा, बिल्कुल, हाँ, उसके पास सीडीएफ फंड्स होंगे, सारा कुछ जो इन 20 पंचायतों में होगा विदाउट दिस कंसेंट नहीं होगा, और इसके लिए बिल्कुल और उसी तरीके से बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, और उसी तरीके से जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट करने के बाद जो डीडीसी का चुनाव हुआ, उन डीडीसी के चुनाव में आप भी अपने इस चैनल की तरफ से चर्चा किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र सरकार में है, जम्मू कश्मीर के इस उपराज्यपाल के प्रशासन में जो अभी मोबिलाइज चल रही है कि चुनाव होने जा रहा है, 70 साल के बाद ये चुनाव होगा, कंसेप्ट किसका है उस चीज को आप लोग अवेयर हैं। लेकिन फाइनली जो हमने जब चेयर संभाली, चाहे किसने डीडीसी का चुनाव जीता, किसने बीडीसी का चुनाव जीता, बट ऑन ग्राउंड जो हमें पाया, जो हमने फील किया है, वो तो सब कागजों में थे, ऑन ग्राउंड वो इंप्लीमेंट तो नहीं आपके कहने का मतलब है कि जब आप इंतखाबात के अंदर आए तो आप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आ गए थे उसे डीडीसी इंतखाबात ने ओवररूल कर दिया, यानी कि वो स्लिप हो गया आगे, और आपके साथ जो दिखाया गया था वो ग्राउंड पे नहीं है। अब थोड़ी सी सियासत आपके इलाके की, जब यहां पे 5 अगस्त का वाकया पेश आ गया, उसके बाद कई पार्टियां वजूद में आई, कई पार्टियों ने अपने आप को वजूद में दिखाने के लिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की। आपका नाम सुर्खियों में हमेशा ही रहा। कहीं आप 2 पहियों पे चल करके 2 रेलवे ट्रैक्स पे तो नहीं चल रहे थे, क्योंकि अपनी पार्टी के बारे में बताया गया कि आप उसके अंदर जा रहे हैं, यहां से सज्जाद का यह माना जाता था कि आप उनकी तरफ खिंच रहे हैं। ये जो आपके मन बदल रहे थे, पैर एक रिकाब से निकल के दूसरे पे जा रहे थे, देखिए, कहीं ये घुड़सवारी, कहीं देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम हैं, उस चीज को हम दोहराते नहीं है कि फोन कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अब उस चीज को लेके हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, चाहे 10 साल रहे, 15 साल रहे या 20 साल रहे, उस आइडियोलॉजी को लेके हम अपने अपने जिले में वो मोबिलाइज करते हैं। कहीं जगह पे सूट भी होता है, कहीं जगह पे क्वेश्चंस भी होते हैं, बट जहां तक आप इशारा दे रहे हैं, हमने उन्हीं जब नाम भी आया था लिस्ट में, उसके बाद हमने प्रेस ब्रीफ भी किया है कि हमें कुछ इसके साथ ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कल भी हैं और रहेंगे। खरीदो फरोख्त होती है ये ऐसे ही? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ ना। देखिए, जब रीजनल पार्टी के साथ जब वो थे जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, तब उनकी तूती कुछ और थी, ठीक है ना। या मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, मेरे 4 विधायक जो थे, एमएलएज थे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। एग्जैक्टली, हाँ। 18 साल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए रहे हैं, वो पीडीपी से बड़े ही दिग्गज नेता माने जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद उसको लगा कि शायद मुझे उस चेयर से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसने अपना रुख चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया। ओके, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक। हमने अगर मुश्किलातों का सामना किया, अगर हमने पुलवामा में रहकर अपने लोगों के बीच में दुख सुख गम खुशी में रहे, हमें उसी में खुशी है। क्योंकि कांग्रेस का जो सेक्युलर जो आवाज बनकर हम मुल्क के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के, हम उस चीज को मान के चलते हैं ना। हमारे पास खरीद फरोख्त का इशू है ना कुछ। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत तरीके से हम लोगों के बीच में रहें। चलिए, मानते हैं कि एक खूबसूरत मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, लेकिन जिस खूबसूरत इलाके के लोगों ने आपको
अपना वोट दे करके चुना और उसके बाद आपको बीडीसी चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आज जब आप अपने इलाके के अंदर जाते हैं, सर उठा के चलते हैं या सर छुपा के चलते हैं? नहीं नहीं, सर उठा के ही जाएंगे, सर छुपा के क्यों जाएंगे? कितना काम किया आपने, देखिए, क्या कुछ किया? मैं बता- चलती है आपकी डीडीसीज के आगे या? चेयर मेरे जो संभाली है चेयरपर्सन की 2 साल होने को हो गई। इन 2 सालों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 14th फाइनेंस कमीशन जो स्कीम है के तहत जो पैसा आता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार से, विचारधारा से, जहाँ जहाँ पंचायतों में ऑनरेबल सरपंचेस हैं जो इलेक्टेड हैं, उनके कंसर्ट के मुताबिक, क्योंकि हम अपने उस जो फॉलोअप होता है पंचायत राज सिस्टम को, हम भरपूर उसका सपोर्ट करते हैं। बट उसके एवज जो इससे पहले हमारे एलजी साहब थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हमारी यहाँ से गई। एवं मैंने मीटिंग में भी कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने मोबिलाइज किया था चुनाव से पहले कि एज सीडीएफ जैसा फंड होगा, आप लोग अपने मन के मुताबिक काम जहाँ करवाएंगे, पब्लिक डिमांड्स होंगी, जहाँ आपको इमीडिएट पैसा डिसबर्स करना होगा, तो उस चीज को मान के चले लगभग 6, 7, 8 महीने हो गए। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या इशू आ गया कि मुर्मू साहब को ले गए यहाँ से, बट चलते चलते उसने एक ट्वीट मारा था कि मैं 25 लाख पर बीडीसी को देता, और उसका काफी टाइम होने के बाद भी फॉलोअप नहीं हुआ। उसके बाद जब डीडीसी का चुनाव आया, उसमें भी सेम प्रोसेस यही रहा, जो जुमलाबाजी चल रही थी। उसके बाद जब वो चुनाव कंप्लीट हुआ, फिर उनके एवज जो पैसा इन्होंने कि 72 लाख रुपया पर डीडीसी ऑनरेबल को दिया जाएगा। आफ्टर दैट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में हमने जहां तक बुक रीड किया है, इसमें जो पंचायत के लोग हैं, जिसको हम एम्पावर बोलते हैं कि हमने एम्पावर जी किया है, कहने की बात है। ग्राउंड लेवल को लेके अगर मेरे पास 25 लाख है, मेरे ऑनरेबल डीडीसी के पास 72 लाख है, ये अपने हिसाब के मुताबिक जो इनके एरियाज में जहां दिक्कतें लोगों को ज्यादा होती, जो अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, उन पे ध्यान दीजिए। बट हमारे हाथ में ऐसा कुछ, अगर आप लोगों के, आप सुनिए मेरी बात, जी, हालात खराब थे, मूवमेंट का बड़ा रेस्ट्रिक्ट रहता था। जिस तरीके से मैं अपने एरिया में, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे क्यों भगाया गया श्रीनगर? मतलब आपको भगाया गया या आप भाग गया? नहीं, भगाया गया। ये मैं ही नहीं हूँ, आपके नीचे बड़गाम से आए हुए लोग हैं, बड़गाम से चुने हुए लोग हैं। ये तो बड़गाम में होना चाहिए, ये क्यों इधर है? श्रीनगर में क्यों है? क्यों है? जब हम अपने लोगों के बीच में रहे, उन्होंने अपने वोट दिया है। इस वोट का ताकत जो है, जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, हम तो उस जमहूरियत को मर्डर करते हैं ना, जिस तरीके से ये करते आए जब से ये सत्ता में आए। दरअसल बात जो मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, वो ये है कि जो इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बात रखी थी मीटिंग में, जब इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, उसका जो फॉलोअप वो तो ग्राउंड पे नहीं होता था। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने प्लान दिया है, क्योंकि मरना क्या ना करता, लोग तो पूछेंगे क्योंकि साहब आपका चलता नहीं। हमने जो प्लान दिया था, उस प्लान के एवं चाहे हमने 1 लाख एक लेन को दिया था, 2 लाख सपोज ड्रेन बनानी है या कलवर्ट बनाना है, ज्यादा प्रोजेक्ट तो हमने करना नहीं है। बस 25 लाख में और 72 लाख में या तो हम ट्रांसफार्मर देंगे, कोई बिल्डिंग तो तामीर नहीं कर सकते ना, या तो हम कहीं पे तार, कहीं पे पोल, ऐसे ही, या कहीं पे मैकडम, जो छोटे छोटे काम होते हैं। इसके भी जब हमने प्लान अप्रूव कराया, या सबसे बड़ी बात PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख कुछ पैसा मिलता था एक गरीब को, जो शहर में जिसके पास कुछ ऐसी आमदनी नहीं होती थी, और पहले से वो 5 साल से वो पोर्टल बंद था। जब ये ग्रीवेंस हमारे पास आई, हमारी भी दिली इच्छा है कि मैं अपने इस फंड से 1 लाख रुपया दूंगा इस गरीब को कि आप कमरे 2 बना लीजिए। वो तक ताकत नहीं है, ठीक है ना। और जब हमने इस प्लान को फॉलो करके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है, इधर से हम मान के चलते हैं कि पंचायत राज को हमने एम्पावर करना है। एम्पावर तो तभी करेंगे ना जब हम अपने ऑनरेबल सरपंच को एम्पावर करेंगे ग्राउंड लेवल पर, राइट। बट प्लान करने के बाद ये काम जो हमने दिए हैं, उसका टेंडर आउट हो गया। अच्छा, टेंडर आउट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जम्मू से भी आगे पोर्टल पे ऑनलाइन करके टेंडर ले जाएगा। तो लोग कहाँ रहेंगे फिर, जो पंचायत में रहे वाले लोग हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका काम है, अब वो टेंडरिंग के जरिए दूसरे लोग कर रहे हैं, फिर आप लोगों का क्या रोल बनता है? देखिए,
हम इस बात को लेके जब ऑनरेबल एलजी साहब की इंटरेक्शन हुई थी, काफी बार हमने कोशिश करी, यार हमें समझाओ कि पंचायत राज एम्पावर अब बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, हमें बताइए ना किस तरीके से आप लोगों ने सहायता की है ऑनरेबल डीडीसी या बीडीसी या सरपंच या पंच को। मगर उसके बाद जो ब्लॉक में या जो डीडीसीज हैं, मतलब उनका जिला चेयरमैन भी घोषित हुआ, मतलब जितने सारे हैं, और पर डीडीसी को 72 लाख रुपया भी मिला है। चेयरमैन के उस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जब उनके तालमेल रहा है तभी तो वो आएंगे ना। या बहुत सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, उनको खाली मॉनिटरिंग करना है। और उसके एवज जो डीडीओ पावर्स, वो मैं नहीं कह सकता, बट एम्पावर की आप लोग जो बात बोल रहे हैं ना, चाहे न्यूज चैनलों में या इवन हमारे एलजी साहब ने जिस तरीके से ये पैसा डिसबर्स किया है कि हमने हिस्टोरिकल बजट पेश किया है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लेके। आज कौन सा महीना चल रहा है? इसको तो नवंबर का महीना चल रहा है। आगे क्या है? दिसंबर ही। तो काम कब होंगे? विंटर आने वाला है, अब कब काम होंगे? तो इसका मतलब है कि आपका जितना भी पैसा है वो लैप्स हो जाएगा। Obviously, दूसरा ईयर जब आएगा उस वक्त आपके सामने टेंडर आउट हो गया। अब ये उस वेंडर को या उस कंट्रैक्टर को पैसा गया है अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स में समय लगता है। या तो आप, अगर आप लोगों ने इस तरीका ये बनाया है तो फिर उस तरीके से ये होती है ना कि प्रशासन के बीच में कि इमीडिएट कहीं आपका उमरजान साहब ये इशारा तो नहीं है कि जो ये टेंडरिंग की गई है या जिसमें जो भी इसमें कोई आ रहा है लेने वाला, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो जाकर के जम्मू तक रुक जाएगी और कश्मीर खित्ते के अंदर चूंकि मौसमों की मेहरबानियां इतनी रहती हैं, 4 महीने तक आपके पास अब बर्फबारी रहेगी। देखिए जो इशारे मुझे में आप कहते हैं, पॉलिसी तो हमेशा वही रही है ना, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अभी चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी। टेंडरिंग प्रोसेस में अगर ये लोग ऐसा करते कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ इशारा फॉलोअप होता था, जो एलजी साहब बता रहे हैं, मैं आपको वो वीडियो भी भेजता कि जो कोविड का जो हुआ था, कोविड में सारे, मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैंने, जितने सारे, चाहे आप म्युनिसिपल चेयरपर्सन की बात करें, काउंसलर्स की बात करें, सरपंच की बात करें, बीडीसी और डीडीसी की बात करें, हर एक ने अपनी अपनी तरीके से लोगों की सहायता की है अपने जेब से, ठीक है ना। उसके बाद जो कोविड का पैसा इन्होंने हर एक जिले में भेजा था, जिसका हक नहीं मैं बोल रहा हूं, जो उस एरियाज को लेके जो रिप्रेजेंट करता है, उसके बीच में एक गुड मैनर के तहत उससे बात करें, नहीं हुआ। हम लोगों के बीच में जवाबदेह है आज भी। 2 साल होने को हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरा जो मूवमेंट है वो ऑफिस तक है। अब सारे लोग 20 पंचायतों के लोग तो मैं उधर बुला नहीं सकता, क्योंकि कोविड का भी फॉलो अप करना था। अब चलो ये 2-3 महीने तो ऐसे हो गए थोड़ा रिलैक्स, बट इलाके में जाने के लिए हमें दिक्कतें पैदा होती हैं कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न है। मतलब उस चीज को मान के ये चले कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक कहने की इन्होंने बनाई है कि हमने जी चुनाव कराया, फिर वो कराया, फिर ये करवाया, ये कहने की बातें हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को सामना करना पड़ता है वो हम देख रहे हैं। आप, इसका मतलब है कि आप सरकार के फैसलों से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि इन फैसलों की वजह से बकौले आपके अवाम जो हैं वो पिस रहे हैं। बिल्कुल। अब इसका आपके सामने क्या हाल है इमीडिएटली? 2 साल तो आपके गुजर गए, बचे खुचे 3.5 साल हैं, वो भी शायद पूरे हिस्से ना आए क्योंकि आगे सिचुएशंस बदल रही हैं, और जो एक अंदर ही अंदर से चल रहा है सियासी निजाम, वो शायद कुछ और वही तो ये अंदर से अंदर ये चल रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है वो वाजिया नहीं है। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है और पूरी मेजॉरिटी के साथ है, देश के या मुल्क के प्रति एवं जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट थी। तो इस चीज को लेकर के आपकी कांग्रेस एक बड़ी जमात है, 70 साल से हुकूमतों में रही, पूरे देश के कोने कोने में है। आप लोग ये चीज जो आकर के मुझे बता रहे हैं, यही चीज आप लाल किले के सामने जाकर के क्यों नहीं कहते? यही आप जाकर के प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर समझाने की बात नहीं। जिस जगह, जिन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं, जो आप लोगों के पास है, आपके राहुल जी हैं, आपकी मैडम है वहां पे बैठी हुई, प्रियंका जी हैं या सोनिया जी हैं, बाकी लोग आपके हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर पर जब पार्लियामेंट के अंदर बात होती है तो आप लोग इस चीज को क्यों नहीं उठाते? वहां आपके इश्यूज तो बिल्कुल अलग होते हैं।
जम्मू कश्मीर को छोड़ के मतलब जहां तक मैंने अपने मुल्क को देखा है, मतलब प्रियंका जी रिसेंटली जो सहारनपुर यूपी में जो वो इशू हुआ था ना, जो MOS होम मिश्रा जी के बेटे ने जो बिल्कुल गाड़ियों के नीचे कुछ ले गए थे बातें, बिल्कुल हक बनता है मुल्क के जो नेता होते हैं, जिसमें हमारे अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं एवं प्रधानमंत्री हैं, शपथ ग्रहण के बाद इसके सामने आम लोग की तरह सारे हैं। अब किसने वोट किया किसने नहीं किया, नाराज कौन है खुश है, वो इस चीज को मान के नहीं चलते हैं। प्रियंका जी ने जब इतनी बात कही कि मुझे उन लोगों की खबर लेनी है, तो कितने दिन डिटेन किए? देखिए उस जगह चूंकि आपको खुद पता है कि यूपी के चुनाव हैं, इस चीज को लेकर के बड़े ये सियासी नाराबाजियां भी होंगी, बड़े ड्रामाबाजियां भी होंगी, चाहे वो कांग्रेस जाके करे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे। जम्मू कश्मीर की आपने जो मखसूस बात की, जहां आप लोग सरकार के साझेदार भी रहे, तो यहां गुलाम अहमद मीर साहब महंगाई को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के सड़कों पे रोज जम्मू के अंदर भी नमूदार हो जाते हैं, दूसरी जगह भी हो जाते हैं। लेकिन जब आपने आज ये बात लोगों के सामने रखी कि हमारे काम को भी टेंडर किया गया है और वो शायद दिसंबर जनवरी में इशू हो जाएंगे, जब दिसंबर जनवरी आएगा तो यहां पर चिले कलान की सख्त तरीन ठंड की वो कहे कि जो एक सूरत हाल है वो होगी, काम कोई नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक नए बजट का टाइम आ जाएगा, वो पैसा कहां गया और इस साल की डेवलपमेंट को आप किस शुमारे में लाएंगे? इसके लिए तो कम से कम सियासत करने पे, प्रोटेस्ट करने पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देने पे आपको कहीं पर LG ने या किसी दूसरे ने रोका तो नहीं होगा ना? नहीं, देखिए मैंने इस टेबल पे ये 4 बातें रखी, हाँ ठीक है ना, आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल LG या उसके प्रशासन जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे एडवाइजर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जितने सारे हैं, सुनने के बाद या सुनाने के बाद जो हमारे आज तक सुनाया है, अब कान बंद करके सुनना फिर कुछ ना करना, इस चीज ऐसा नहीं है कि इंतजामिया जवाबदेह नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई सवालों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कानों में रुई भर के सोई हुई है या आंखें मौन करके बस ये देख रही है कि कोई हमें नहीं देख रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि जब आप एक लीगल बात को सामने लेकर के जाएंगे, जब सियासतों के पेच ताव को लेकर के, मेमरान के बिकाने को लेकर के, आपके शहर शिफ्ट होने को लेकर के सियासत हो सकती है, तो ये मामले तो बड़े ऑनरेबल DDCs के जो प्लान, ऑनरेबल BDCs के जो प्लान और ऑनरेबल सरपंच के जो प्लान, उसमें बाज़ाब्ता तौर रेजोल्यूशन बन रहा है। जो रेजोल्यूशन पास होता है ग्राम सभा में, जिसको हम पंचायत राज कहते हैं। एक तो ग्राम सभा भी और दूसरा टेंडर आउट, ये तो वॉयलेशन है ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, मानते हैं। अगर आज के इंटरव्यू को दूसरी बात, मैं अपने गांव की बात करता हूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं। 2 साल होने को हो गए हमारा रिसीविंग स्टेशन कंप्लीट करने में, समय भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, ओके, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 4 नहीं 10 बार मैंने रोहित कंसल साहब से रिक्वेस्ट किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया। कांग्रेस के टोटल आपके जो इस वक्त यहाँ पर श्रीनगर के अंदर कार्यकर्ता हैं या जितने भी BDC चेयरपर्सन हैं, DDC के अंदर हैं, बाकी जगहों पे हैं, पंच है, सरपंच हैं, आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर श्रीनगर के अंदर प्रोग्राम्स करते हैं, जम्मू के अंदर खूब शोर शराबा करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस अंदाज में आप कहते हैं कि आप एम्पावर्ड होकर के भी डिसएम्पावर्ड हैं, आपको लगता है कि कहीं आप कल को आवाम के बीच में अपनी साख खो करके उनके बीच में भी जाने के लायक नहीं रहे? नहीं, आवाम तो बिल्कुल बाखबर है। नहीं, कहाँ है आवाम? नहीं, आवाम तो बिल्कुल बाखबर। देखिए, मैं अपने लोगों की बात करूंगा, हर एक चीज को लेके, जो डेवलपमेंट को लेके मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनके बीच में बात रख के तभी तो श्रीनगर आता हूं, जो जहां तक मुझे ये चीजें, ठीक है, आपने उनसे ये कह दिया कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में जो हमारे इलेक्टेड इस पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, उनको पता है कि हमने किस तरीके से अपने कम्युनल फोर्सेस से लड़ना है अपने एरियाज में। चूंकि हर एक जगह को मैं गुलाम अहमद मीर को नहीं ले जा सकता ना,
हर एक जगह पे, चाहे हमारा श्रीनगर हेडक्वार्टर है, इवन जम्मू, गुलाम अहमद मीर का एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो सरकार के खिलाफ ना हो, कि लोग चाहते हैं गुड गवर्नेंस, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लोग चाहते हैं रोजगार, लोग चाहते हैं सेकुलरिज्म जो हमने खोया था। आप उन चीज को बहाल कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उमर जान कल को पुलवामा का कोई भी इशू है, डेवलपमेंटल इशू है, मुझे क्यों रोका गया है, मुझे क्यों रोक देते हैं? क्या आपके अवाम चलते चलते ये समझ लें कि उमर जान ने अभी जो सब कुछ दास्तानें सुनाई कि फलां जगह पे ऐसा हुआ, फलां जगह पे ऐसा हुआ, बेबसियों के सिवा डेवलपमेंट के लिहाज से काकपुरा को आपके इस टेनवर खत्म होने के बाद हम कहां पे देखेंगे, अगर सूरत हाल ऐसी रही तो? नहीं, ऑब्वियसली हमारे इन्होंने जो पैसा हमसे दिया गया, मेरा मतलब 25 लाख, मैंने 25 लाख का रुपया जो था बिल्कुल लोगों के बीच में रहा कि 20 गांव में कितने आएंगे, 1-1 लाख रुपया, वो तो हमने दे दिया। लोगों को पता है कि उमर जान के पास 25 लाख था, हमने वो लिए हैं। 1 लाख में क्या होगा वो सरकार को सोचना था, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑनरेबल डीडीसीज का 72 लाख, अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना कितना बनता है पर पंचायत, वो भी हमने दिए हैं, क्योंकि प्लान हमने दिया है, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो दिया है। उसको टेंडर आउट करने के बाद अब उनका काम है कि वो कब काम शुरू करते हैं। उसी चीज को लेके हम मांग के चलते हैं कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने हैं, उसमें देरी मत कर लीजिए। लोग आज यहाँ बेरोजगारी का इतना है माहौल, एक बेरोजगार नौजवान चाहता है कि मैं अपने एरिया का काम करूं, मगर बदकिस्मती से उसमें समय लगता है, मौसम खराब रहता है इधर। ऑब्वियसली कल को पैसा लैपस हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के बीच में जा सकते। चलिए नाज़रीन किराम, आपको बता देते हैं कि उमर जान से बात हो रही थी, ये जिला सदर हैं कांग्रेस के पुलवामा के लिए, और साथ में आपको ये बात भी बता देते हैं कि बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद इन्हें यह ख्याल था कि शायद इन्हें कैबिनेट मंत्री की रैंक के बराबर का ओहदा भी दिया जाएगा और फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद सरकार अपने मौकफ से, यानी कि बकौल इनके, वो मुकर गए अपने मौकफ से, और बीच में ही डीडीसी इंतखाबात आए, यानी कि 3 टायर को लेकर के जब बात होती है सिस्टम को, तो उसमें उनका रोल बना, लेकिन उनके लिए भी जो फंड्स आए जिला तरक्याती बोर्ड्स के अंदर, उनके लिए भी टेंडरिंग हो गई, और जमीनी सतह पर जो दिख रहा है वो बिल्कुल कुछ और है, और कागजी बयानात के जरिए जो कुछ बताया जा रहा है वो कुछ हो रहा है। उमर जान साहब, चूंकि कांग्रेस से आपका ताल्लुक है, और इस वक्त अगर आपको ज्यादा हम किसी चीज के अंदर लेकर के जाएं, वैसे भी कांग्रेस कई जगह पर इसको तजादात के बीच में है और आप पर इल्जामात की बारिशें भी होती हैं, चलते चलते अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उम्र दराज उनको चाहिए या उम्र खजर चाहिए इंतजार के लिए कि उनके अच्छे दिन आएंगे? मेरी मैसेज यही रही है अपने लोगों के प्रति कि जिस तरीके से आप लोगों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया है इस कार्यकाल को देख के, वो समय दूर नहीं है कि हमारा वो सेकुलर समाज फिर से बहाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ कि आने वाले आयाम में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम को लेकर के, पंचायती राज को लेकर के जो बातें की गई थी हुकूमतों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, उन पर जमीनी सतह पर भी कुछ देखने को मिलेगा, और इस तरह की नाराजगियां जो है वो खत्म हो गई होंगी, और आवाम के बीच में अच्छे काम भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। फिलहाल इस शुमारे से दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर। शुक्रिया।